डोंगरगढ़ में आश्रम पाखंड का प्रोग्राम। योग का सहारा लेकर योग गुरु बना तस्कर। योग नहीं, भोग अध्यात्म का ढोंग। सेक्स टॉय और नशे का अंबा। विदेशी कनेक्शन, ढोंगी योगी गिरफ्तार। पाखंडी बाबा का पाप लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोलिया। हम बात कर रहे हैं पाखंडी बाबा के पाप लोग। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में गोवा जैसा आश्रम चलाने वाले कथित बाबा के कई राज अब सामने आ रहे हैं। अब कथित बाबा का विदेशी महिलाओं के साथ का वीडियो सामने आ चुका है। इतना ही, बाबा ने अपने आश्रम में विदेश से कई सामान भी मंगवाए हैं। आश्रम में पैकेट भी मिले। इसके अलावा विदेशी लड़कियों के साथ बाबा का वीडियो वायरल हो रहा, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि सालों से योग के नाम पर काला धंधा चल रहा था और इस ढोंगी पर पहले किसी की नजर आखिर कैसे नहीं पड़ी। पुलिस के मुताबिक पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू 20 साल पहले डोंगरगढ़ में पीएसओ चलाता था और इसके बाद गोवा चला गया। 2 साल पहले गोवा से डोंगरगढ़ लौटा, फिर प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 6 करोड़ में जमीन खरीदकर फार्म हाउस बनवाया। हालांकि अभी उसका निर्माण चल ही रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की ये धर्म नगरी है डोंगरगढ़, और इसकी पहाड़ियों में नशे का अवैध व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। ढोंगी बाबा के कमरे से नशे का इंजेक्शन, सेक्स टॉय और गांजा बरामद हुआ है। लेकिन अब एक और वीडियो ने यहां बवाल मचा दिया है। ढोंगी बाबा का विदेशी महिलाओं के साथ वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि सालों से योग के नाम पर काला धंधा चला रहे इस ढोंगी पर पहले किसी की नजर आखिर कैसे नहीं पड़ी। तो डोंगरगढ़, जहां कई पवित्र धामों में से एक मौजूद है, वहां कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबके होश बाख्ता कर दिए। कहने को तो पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति और साधना के लिए योग आश्रम था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। गेरुआ कपड़े, तपस्वी हुलिया, बड़ी दाढ़ी, नाक में नथुनी और होठों पर शांति और सद्भाव की बात। ऐसी वेशभूषा देख हर कोई धोखा खा जाए, और इसी हुलिये का फायदा उठाकर इस शख्स ने डोंगरगढ़ के युवाओं को अपने जाल में फंसाया। 2 साल पहले तरुण अग्रवाल नाम का यह शख्स डोंगरगढ़ है। यहां जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के भेष में रहने लगा। इस फार्म हाउस को वो आश्रम कहता था और इसे डोंगरगढ़ के लोगों के लिए योग और आध्यात्म से जुड़ने का माध्यम बताता था। लेकिन हकीकत में तरुण आश्रम की आड़ में गांजे का व्यापार, विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध नशीली दवाइयों का नेटवर्क और नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का धंधा चला रहा था। कुछ साल पहले तक तरुण गोवा में बस चुका था। वहां उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा किया। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप, सब कुछ पैक और पॉलिश। लेकिन इन सब के पीछे था गहरा पाखंड। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में भी उतारना चाहता था। वापसी के बाद उसने पवित्र प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वो गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों पर पहले से शक था, इसलिए पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश दी और योग केंद्र में चल रहे काले कारोबार की हकीकत सबके सामने आ गई। थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई
और वहाँ के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनके आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। योग केंद्र और फार्म हाउस की हकीकत सामने आते ही सबके होश उड़ गए। जिसे लोग शांति और आध्यात्म से जुड़ने का जरिया समझ रहे थे, वो नशे के अंधे कुएं और जहन्नुम की तरफ बढ़ने का पाप लोक निकले। धीरज शर्मा, IBC24, डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ के ढोंगी बाबा के आश्रम में सिर्फ नशे का कारोबार नहीं चल रहा था, वहां तलाशी के दौरान कुछ ऐसा में मिला जो एक हैरान करने वाला था। योग गुरु के हिस्ट्री के जब एक एक कर पन्ने खुले तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फार्म हाउस की तलाशी में बरामदे में रखे दीवान से 2 किलो गांजा और कई नशीली दवाइयां और इंजेक्शन। पुलिस तब दंग रह गई जब उसे बेडरूम और फार्म हाउस के बाथरूम से सेक्स टॉय और वाइग्रा की टैबलेट। ये वही आश्रम है जहाँ पुलिस ने कल छापेमार कार्रवाई की गई थी और वो साधु जो है उसका भंडार फोड़ा था। पुलिस से जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह पता चला है कि ये जो डोंगरगढ़ का जो सोनू रहने वाला है, जिसका नाम तरुण अग्रवाल है, वो पिछले लगभग 20 साल पहले गोवा चले गया और वहाँ एक आश्रम का संचालन करता था। जानकारी पुलिस को जो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो लगभग 10 NGO संस्था है उसका डायरेक्टर है और लगभग 100 से ज़्यादा विदेशी यात्रा कर चुका है। पुलिस ने उसके पास कई देशों के पासपोर्ट भी जब्त किया है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी कि जो 20 साल पहले अचानक इसने करोड़ों की जो संपत्ति बनाई है, कहीं वो ड्रग्स के पैसे तो नहीं है और इसका विदेशी कनेक्शन तो नहीं है। फार्म हाउस के कमरे में कुछ ऐसे वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए बॉक्स भी मिले जिनकी जांच अब साइबर सेल कर रही है। पूछताछ में बाबा तरुण ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतरराष्ट्रीय योग गुरु बताया। पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल स्वामी रामदेव से भी मिल चुका है। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि वो 10 से ज्यादा NGO का डायरेक्टर है और विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम NGO, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक फार्म हाउस में बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था। इलाके में कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शक ये भी है कि यहाँ छोटे लेवल पर रेव पार्टियों जैसा कुछ शुरू करने की प्लानिंग चल रही थी। आश्रम में बरामद चीजें सिर्फ अवैध नहीं बल्कि समाज के लिए खतरनाक है। एक ऐसा बाबा जो गोवा के रंगीन अनुभव को लेकर डोंगरगढ़ जैसे कस्बे में आया और यहाँ की पवित्रता के बीच नशे और वासना की फैक्ट्री खोली। ये बेहद शर्मनाक है। बाबा तरुण अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके कनेक्शन अभी भी बाकी है। जांच एजेंसियां उसके विदेशी नेटवर्क, फंडिंग चैनल और पूरे गिरोह की तलाश में। कहानी अभी बाकी है और ये कोई फिल्म या वेब सीरीज नहीं, ये डोंगरगढ़ के आश्रम की सच्ची कहानी। धीरज शर्मा, IBC24, डोंगरगढ़। तो पाखंडी बाबा के पाप लोक की आपने पूरी कहानी देखी कि किस तरह से इसका जो नेटवर्क था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। धीरज शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। धीरज, अब कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से पाखंडी बाबा के काले करतूत सामने आए, इसके बाद निश्चित रूप से सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर इतने सालों तक किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। अब तक हम धीरज बात करें तो क्या क्या खुलासे इस पूरे मामले में हुए? तो आज जी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बाबा है इसके विदेशी कनेक्शन है और आज पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि जहाँ छापेमार जब कार्रवाई की गई थी तो यहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए थे। यह बाबा ढोंगी के अलावा रंगीला बाबा भी है। जिस तरह से
सोशल मीडिया में इसके जो जिस तरह सोशल मीडिया में इसके जो वीडियो वायरल हो रहे, फोटो भी वायरल हो रही विदेशी युवतियों के साथ, इससे यह चीज भी होता है कि इससे इसके विदेशी कनेक्शन से साथ तार जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आश्रम जो यह डोंगड़ में बना रहा था, इसने 42 एकड़ में ये आश्रम बना रहा, तो लगभग 6 करोड़ रुपए इसने इस जमीन खरीदने के लिए जमीन 6 करोड़ में जमीन खरीदी थी। बस हालांकि पुलिस अब इसकी संपत्ति की भी जांच कर रही है, और अभी जो अभी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो पुलिस से जो जानकारी मिली है, पुलिस गोवा पुलिस से संपर्क करी है, और जहां इसका गोवा में जो आश्रम संचालन कर रहा था, वहां इसकी अनैतिक गतिविधि के बारे में गोवा पुलिस से यहाँ की जो छत्तीसगढ़ पुलिस है लगातार संपर्क में है और जानकारी ले रही है कि वहाँ गोवा में कहीं इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। और वहाँ और पुलिस से जानकारी हुई कि जो गोवा में जो आश्रम है, खास करके जो विदेशी लोग वहां पर काम करते थे, उनकी भी पूरी डिटेल पुलिस खंगाल रही है कि इसकी जो अनैतिक कार्य जो शायद जो डोंगरगढ़ में जिस टाइप का मिला, कहीं गोवा में भी नशीली और अन्य जो सामग्री है, आपत्तिजनक सामग्री जो मिली है, कहीं वहाँ गोवा में भी तो नहीं है। पुलिस लगातार अब छानबीन कर रही है मामले की। खुद एसपी ने यह जानकारी दी कि जो यहाँ पर छापामार कार्रवाई है, उसमें बड़ी संख्या में विदेशी डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्स टॉय मिला है उसमें इसमें पुरुष और जो सेक्स टॉय है उसमें महिलाओं के भी जो सेक्स टॉय है, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह उत्तेजना वियाग्रा समेत कई नशीली दवाएं भी मिली है। पुलिस ने जो हमको जानकारी दी है, ज्यादातर ये जो बाबा है, ये विदेशी लड़कियों को ही अपने अनुयायी को ज्यादा प्रेफरेंस देता था और उन्हीं को ही योगा सिखाता था। और एक जानकारी और सामने आई कि ये पहले जब यहाँ से गोवा गया था तो ये पहले बार में काम करता था, बाद में इसने एक आश्रम खोला वहां पर। ये जानकारी सामने आई है अभी। धीरज, यदि हम पुलिस जांच की बात करें तो देखिए, विदेशी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, तो ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिस पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? सबसे बड़ी पुलिस की जांच की करके जो डोंगरगढ़ में जो आश्रम है और लगभग 2 किलो यहाँ पर गांजा मिला है। ये जो गांजा है इस आश्रम तक कैसे पहुंचा, कहीं स्थानीय लोकल नेटवर्क भी तो इसका साथ नहीं दे रहे हैं। पुलिस इस पर सबसे बड़ी जांच कर रही है। दूसरी, इसकी संपत्ति की जांच हो रही है कि अचानक ये जो 6 करोड़ की जो इसने जो ये जमीन खरीदा, इसकी संपत्ति की जांच हो रही है। और सबसे बड़ी चीज, जो इसके पास जो आपत्तिजनक सामान और जो नशीली दवाएं हैं, उसका कहीं लोकल कनेक्शन तो नहीं है। हालांकि पुलिस ने कहना है कि जो पिछले 3 महीने में जो आश्रम तैयार हो रहा था, अब तक यहाँ विदेशी अनुयायी इसके यहाँ अब तक पहुंचे नहीं है करके। चलिए धीरज, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से लगातार डोंगरगढ़ के ढोंगी बाबा के आश्रम में से खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ नशे का कारोबार यहां पर नहीं चल रहा था, तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी बरामद की गई है जो हैरान करने वाली रही।